तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है असलम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल असलम भाई इन दुबई। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के लिए मेरे पास 2-3 कमेंट्स ऐसे आए थे कि आप यूएई एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या दुबई एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के ऊपर हमें थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है और ये वीडियो आप प्लीज़ ज़रूर पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें मैं शुरू से लेकर एंड तक जो भी यूएई में वीज़ा की प्रोसेस होती है, दुबई में यूएई वीज़ा की प्रोसेस होती है, उसके लिए मैं आपको डिटेल में इसमें बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि यूएई वीज़ा की जो प्रोसेस है वो बहुत इजी है। आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है वो 2 तरीके से आप ले सकते हैं। तो पहला हो गया ये कि आप अपने देश में जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अगर आप वहाँ से जॉब अप्लाई करते हैं तो आपके लिए क्या प्रोसीजर है। और अगर आप दुबई में हैं ऑलरेडी या यूएई में किसी भी जगह पर हैं आप और उसमें आप यहाँ विज़िट वीज़ा पर आए हैं और आप जॉब लेना चाह रहे हैं, आपको जॉब मिल जाती है तो उसकी क्या प्रोसेस है। तो ठीक है, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि आप जिस भी कंट्री में अभी बैठे हैं और वहाँ से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और आना चाहते हैं दुबई, तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन है पहली कि सबसे पहले आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपने यहाँ के लिए जॉब अप्लाई की है, जॉब आपका फाइनल हो गया, आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आपके पास ऑफ़र लेटर आता है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए ऑफ़र लेटर 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। पहला ऑफ़र लेटर वो होता है जिस कंपनी के लिए आपने इंटरव्यू दिया है और उसने आपको एक ऑफ़र लेटर दिया है जिसमें उसने सारी डिटेल मेंशन करी है कि आपकी सैलरी कितनी होगी, आपकी पोस्ट क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, आपका वर्क लोकेशन क्या है, कितने घंटे की आपकी शिफ्ट टाइम होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है। वो एक नॉर्मल आपको साइन करके उनको वापस करना होता है, ठीक है, वापस आपको मेल करना होता है, ठीक है। और जो दूसरा है वो है एम्प्लॉयमेंट, जिसे हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेटर, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेटर, वो ऑफ़र लेटर हम यहाँ भी बोलते हैं उसको, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर है वो आपको कंपनी भेजती है कब, जब आप ऑफ़र लेटर साइन कर देते हैं कंपनी का ऑफ़र लेटर साइन करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपसे कंपनी ने करी है वो डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में अटैच करके भेजना होते हैं, ठीक है। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप अटैच करके भेज देते हैं कंपनी में, तब वो आपके वीज़ा की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब वो वीज़ा की जो प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट होती है, सबसे पहले आपको एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर बना के देते हैं। वो गवर्नमेंट के थ्रू होता है, वो पर्सनल आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर बना के नहीं दे सकते हैं। वो आप ऑनलाइन में भी चेक कर सकते हैं मोरे ऐप से, ठीक है। वो कैसे चेक करना है वो मैं आपको, अगर ज़रूरत पड़ी तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं उसकी डिटेल में भी आपको बता दूंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जब वो आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर भेजते हैं यहाँ का गवर्नमेंट का बना हुआ, तो उसमें सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आपकी सैलरी क्या है, आपके अकोमोडेशन का कन्वेंस दे रही है कंपनी या नहीं दे रही है, ठीक है। उसके बाद कितने घंटे का ड्यूटी आवर्स है। उसके बाद ये सब चीज़ें चेक करने के बाद आपको कंपनी का नाम मिल जाएगा, उसके अंदर आपको डेजिग्नेशन आपकी मिल जाएगी। ये सब चीज़ चेक करने के बाद फिर आपको उस पर साइन करके और फिर भेजना है, ठीक है। आप अगर उसमें श्योर नहीं हो तो मोरे ऐप से आप जाके चेक कर लेना, उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। ये चीज़ है। अब ये सब चीज़ आप करने के बाद आपकी जो आगे की प्रोसेस है ना, वो यहाँ का एम्प्लॉयर चालू करता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी आप यहाँ पर हो, विज़िट वीज़ा पर हो या फिर आप आपकी कंट्री में हो, तो सबसे पहले आपके लिए जो यहाँ की कंपनी है ना, वो आपके लिए 2 महीने का वीज़ा अप्लाई करते हैं, ठीक है। वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ही होता है एक तरीके से, बट जो परमानेंट वीज़ा होता है उससे पहले कंपनी आपको 2 महीने का वीज़ा देती है। अब ये समझ लीजिए सबसे पहले कि अगर आप जिस भी कंट्री में बैठे हो और आपको जॉब मिल गया है दुबई में और आप यहाँ आना चाह रहे हो, तो वो जो 2 महीने का वीज़ा है ना, उसकी जो टाइम पीरियड होता है वो 2 महीने का ऐसा होता है कि वो 2 महीने का आप जिस भी डेट पे एंट्री करोगे उस एंट्री से लेकर नेक्स्ट 60 डेज़ तक वो वैलिड होता है, ठीक है। उस वैलिड टाइम के अंदर कंपनी आपकी सारी प्रोसेस करेगी। स्टेप बाय स्टेप मैं आगे भी वो चीज़ बता देता हूँ कि क्या होती है सारी प्रोसेस, ठीक है। तो जब ये सारी प्रोसेस आपकी कंपनी स्टार्ट कर देती है, तो सबसे पहले आपका जो 2 महीने का वीज़ा होता है, आप उससे ट्रैवल कर सकते हैं यूएई में, ठीक है। वो लेकर आपको सिंपल सा टिकट बुक करना है, जो भी आपका, अगर कंपनी दे रही है तो ठीक है, अगर आपको बुक करना है तो आप कर सकते हैं। और आपको यहाँ यूएई में आना है, आपकी जो लोकेशन आपको कंपनी ने बताई है अकोमोडेशन की, या वो खुद दे रहे हैं या आपका खुद अरेंजमेंट है अकोमोडेशन का, उसके हिसाब से आपको यहाँ स्टे करना है। बाद में जो भी आपकी जॉइनिंग डेट होगी,
जिस जगह भी ज्वाइनिंग डेट होगी आपको वहाँ ज्वाइन करना है। उसके बाद वो सारी प्रोसेस, लीगल प्रोसेस चालू करते हैं, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ भी, अगर कोई विजिट वीज़ा पे ऑलरेडी है यहाँ पर तो उसकी भी सेम प्रोसेस ही है। अब प्रोसेस क्या है, जब 2 महीने का वो वीज़ा मिल जाता है, वो 2 महीने का वीज़ा इसलिए दिया जाता है आपको ताकि आपका उस दरमियान में जितनी भी लीगल प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। जैसे आपका मेडिकल हो गया, जैसे आपका बॉडी स्कैनिंग होता है जिसे हम एक्सरे बोलते हैं, वो हो गया। उसके बाद आपका बायोमेट्रिक हो गया। उसके बाद आपका जो एमिरेट्स आईडी कार्ड होता है, यहाँ का जो रेसिडेंस कार्ड होता है, उसकी जो सारी प्रोसेस है उस दरमियान में 2 महीने के अंदर अंदर वो सारी प्रोसेस हो जाती है। इसलिए वो 2 महीने का वीज़ा दिया जाता है। जब आपकी एमिरेट्स आईडी आ जाती है, मतलब आपका वर्क परमिट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब चलिए मैं स्टार्टिंग से शुरू कर देता हूँ। तो जब आपका 2 महीने का वीज़ा यहाँ पर लग जाता है तो सबसे पहले आपको भेजा जाता है मेडिकल के लिए। तो मेडिकल में आपको सिंपल सा आपका ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट होने के बाद आपका जो होता है वो एक्सरे होता है सिर्फ। तो 2 चीज़ का टेस्ट होता है यहाँ पर, सिर्फ ब्लड टेस्ट होगा और एक्सरे होगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। आपका मेडिकल अगर पॉजिटिव आता है, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आपको ब्लड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं है, या आपको एक्सरे में अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, चेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी और चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, आपका सब कुछ सही है, तो फिर आपकी जो प्रोसेस है वो आगे की तरफ बढ़ जाती है, ठीक है। अब वो चीज़ का आपको टेंशन नहीं लेना है कि वो कहाँ बुक होगा, कौन बुक करेगा, ये सारी कंपनी का टेंशन है। वो आपके लिए सारी प्रोसेस खुद करवाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जब आपकी नेक्स्ट स्टेप आती है, वो आता है आपका बायोमेट्रिक। तो यहाँ आपको बायोमेट्रिक के लिए जाना पड़ता है। वो पर्टिकुलर लोकेशन आपको बता देंगे कंपनी वाले, या फिर आपको खुद साथ में लेके जाएंगे। तो उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर डेट मिल जाएगी, टाइम मिल जाएगा। उस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको जाकर अपना बायोमेट्रिक टेस्ट कराना है। सिर्फ आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेते हैं वो, फ़ोटो पिक्चर लेते हैं आपका, और आपका बायोमेट्रिक डन हो जाता है, ठीक है। अब बायोमेट्रिक क्यों लिया जाता है, वो चेक ये करते हैं कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, यहाँ पर आपने कोई फ्रॉड तो नहीं किया है, या पास में कुछ और सीन तो नहीं था आपका। अगर ये सब आपका क्लियर है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका बायोमेट्रिक डन है, अब डन हो गया है, आपका फ़ोटो भी खिंचा गया है एमिरेट्स आईडी के लिए। अब आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल सा ये प्रोसेस है। जब बायोमेट्रिक आपका डन हो जाता है तो उससे 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका एमिरेट्स आईडी भी आपके पास आ जाता है। तो सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, इतना ईजी प्रोसेस था मैंने जो आपको बताया है। और अगर डिटेल में और कुछ जानकारी चाहिए आपको तो प्लीज़ मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपका इंस्टा आईडी लिख दूंगा, अपना ईमेल एड्रेस लिख दूंगा। कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप उसमें जाकर ले सकते हैं। और दोस्तों बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, शाम का टाइम है, मैं बैठा था। ये मेरी थोड़ी फेवरेट जगह है दुबई में, जहाँ पर मैं आके सुकून से बैठता हूँ। तो थोड़ा सा एक व्यू भी मैं यहाँ का दिखा देता हूँ वीडियो एंड करने से पहले। तो चलिए एक बार व्यू देख लीजिए, फिर वीडियो हम एंड कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये है आबर, जो कि बहुत खूबसूरत दिखता है यहाँ से। यहाँ पर ऐसी बोट्स खड़ी होती हैं, आप इसको चाहो तो रेंट पे भी ले सकते हो, और चाहो तो इसमें सैर भी कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, वो दूर यहाँ पर एक लाइट चमकती हुई दिखा रही होगी, ये देखिए, ये है क्रूज़ जो रात में यहाँ पर चलते हैं। इसके अंदर आप डिनर के लिए पैकेज ले सकते हैं और यहाँ डिनर कर सकते हैं। बड़ा अच्छा ऑप्शन है ये भी एक नाइट में एक्सप्लोर करने का, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा था वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और फॉलो करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे। तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।